हेलो फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। लेकिन इस वीडियो में मैं किचन में नहीं बल्कि आपको अपने साथ सफ़र पर लेकर जाने वाली हूँ। और यकीन माने सफ़र भी ऐसा जिसे मैं पूरी ज़िंदगी भुलाए नहीं भूल सकती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस सफ़र में शामिल हो जाएं आप सभी। तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया है कभी ना भूलने वाली इस जर्नी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं, मेरे मिस्टर और मेरी बेटी अलीना निकल चुके हैं बाई ट्रेन, वो भी सेफ्टी के साथ, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, बैग में सैनिटाइज की बॉटल कैरी किए हुए। मैं 4 नवंबर के रोज बुधवार के दिन गई थी इस सफर पर, और बोरीवली से गांधीधाम तक का सफर हमने तय किया 8.5 घंटे का लगभग। और एग्जैक्ट मॉर्निंग में 5 बजे हम पहुंच गए गांधीधाम। गांधीधाम ये गुजरात स्टेट में स्थित है। मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यहाँ तक आने का मेरा एक ही मकसद है, वह है गांधीधाम के मिठी रोहर इलाके में सैयद अब्दुल कादिर बापू से मिलकर मैं उनसे दुआ करवाने गई थी मेरी माँ की सेहत के लिए, जो कि आजकल थोड़ी सी नरम गरम रहती है। सैयद अब्दुल कादिर बापू आप अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वलियों की शान ही अलग होती है। और सैयद अब्दुल कादिर बापू अभी गांधीधाम में मिठी रोहर में हयाती वली है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी ऐसी ऐसी करामातें जाहिर हुई हैं जो कि सच में अनबिलीवेबल हैं, और इनके करामात की वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे भी होंगे। सैयद अब्दुल कादिर बापू ने एक मरतबा सड़क पर मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया था, और ये वीडियो उस टाइम व्हाट्सएप पर काफी वायरल भी हुआ था, आपने देखा ही होगा। और इतना ही नहीं, जब कभी आप बैठे हुए होते हैं तो आपके 3 पैर भी दिखाई पड़ते हैं, और ये मंजर वहां के लोगों ने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है। तो मैं भी सैयद अब्दुल कादिर बापू की बारगाह में जा पहुंची। मेरी मॉम की रिपोर्ट फाइल दिखाई मैंने बापू को, और मेरी माँ की सेहत के बारे में भी बताया। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बापू ने बहुत ही इत्मीनान से फाइल देखी और इशारे से कहा, जाओ काम हो जाएगा इंशाल्लाह। यकीन माने यहाँ पर काफी दूर दराज से लोग आते हैं बापू से दुआ करवाने के लिए, बापू की जियारत करने के लिए। स्पेशली थर्सडे और संडे के दिन ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और सैयद अब्दुल कादिर बापू की जो करामत है आपको वो उन्हीं के आंगन में देखने को मिल जाएगी। ये पेड़ का ट्रंक जो आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से मुर्दा खड़ा था, और क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग का काम चला है तो कुछ ही दिन पहले से काट दिया गया। और 10 सालों में जिस तने में एक पत्ता नहीं निकला, उसे काटने के बाद उस तने में से बिना किसी जड़ के, बिना किसी रूट के इतनी सारी पत्तियां निकल आई। और यहाँ आप वलियों की शान देखिए, जो तना था वो नीम के पेड़ का था, लेकिन इसमें पत्तियां जो निकली है वो है पीपल की। सुबहान अल्लाह। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अकबर भाई के थ्रू, और ये रहे अकबर भाई। ये भी यूट्यूबर है, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रीन कच। ग्रीन कच चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मज़ार आप यहाँ देख रहे हैं, ये है सैयद अब्दुल कादिर बापू के वालिद साहब की। और भी काफ़ी मज़ारें हैं आसपास, ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं, तो इसलिए बताना भी मुश्किल है इन मज़ार शरीफ के बारे में। और यहाँ पर ये जो रोज़ा आप देख रहे हैं, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इस्लाम में औरतों को अंदर दरगाहों पर जाना सख्त मना है, तो इसीलिए दरगाह के अंदर का व्यू जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे कैप्चर किया है मेरे हस्बैंड मोहम्मद फिरोज शेख जी ने। ये मज़ार शरीफ 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और ये मज़ार है आप पीर अबू बकर रहमतुल्लाह अलैहि की। सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी लंबी मज़ार है। बापू के वहाँ आए हुए लोगों को सुलेमानी चाय दी जाती है, और आप जितनी मर्जी चाहे उतनी चाय पिए, आपको चाय के लिए कोई मना नहीं करेगा, बल्कि इस सुलेमानी चाय को लोग दवा के तौर पर पीते हैं, वो भी बड़े ही अदब के साथ। सच में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है सुलेमानी चाय का। सुलेमानी चाय की रेसिपी मैंने यहाँ से पता कर ली है, तो इंशाल्लाह 1-2 व्लॉग अपलोड करने के बाद इस सुलेमानी चाय की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और हम गुरुवार की सुबह पहुंचे थे, तो हमें अल्लाह के करम से बापू के बारगाह में लंगर का खाना भी नसीब हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं लंगर की सारी तैयारियां हो रही हैं। ये 2 बड़े भगोने में खूब सारी प्याज तली जा रही है, और ये लंगर खिलाने के लिए यहाँ पर बर्तन भी धुल मंज के रखे हुए हैं। और यहाँ आप देखिए, ये खूब सारी सब्जियां आप थाल में काट कर रखी हुई देख सकते हैं। टमाटर, फूल गोभी, आलू। आलू लोग खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आलू 3 थाल में कटे हुए रखे हैं। और वो रही लौकी। साथ ही में आप हरे धनी की पत्तियां भी देख सकते हैं, जो कि साफ की जा रही हैं। ये सारी तैयारियां बापू की मोहब्बत में यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले हमारी बहनें और भाई खिदमत के तौर पर करते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ पर अदरक और हरी मिर्चें भी पीसी जा रही हैं मिक्सर जार में। और करीब 2 घंटे में ही लंगर का खाना बनकर हो गया तैयार। और लंगर के खाने में बना था वेज पुलाव, और सच में ये बहुत ही लजीज बना था। ना तो इसके साथ हमें सलाद वगैरह की जरूरत पड़ी, और ना ही रायता, पापड़ वगैरह ये सब याद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों ने ही पेट भर कर लंगर का खाना खाया। और लंगर का खाना खाते समय मुझे रात के खाने की भी फिक्र सता रही थी, तो मैंने मेरे मिस्टर से कहा कि अगर ये रात के लिए मैं खाना थोड़ा सा टिफिन में पैक करके रख लूँ तो हमारे रात के खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो मेरे मिस्टर ने कहा कि नहीं, ये लंगर का खाना है और सबको नसीब होना चाहिए, तो अभी ये तुम चुपचाप खा लो, रात का अल्लाह मालिक है। और आपको मैं बताऊं तो मैं इसीलिए ऐसा सोच रही थी क्योंकि मिठी रोहर में कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखा हमें, तो रात के खाने की फिक्र भी होना जाहिर सी बात है। तो लंगर का खाना होने के बाद लेडीज़ अपने अपने घर को जाने लगी
और वहीं बापू की बारगाह में मेरी उनसे सलाम दुआ भी हुई और लगे हाथ मैंने उनकी खाने की भी तारीफ की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और फिर बातों ही बातों में उनसे कह डाला कि भाई सुलेमानी चाय बापू की बारगाह में तो मिल रही है, क्या आप मुझे दूध वाली चाय पिलाएंगी? तो इन्होंने मुझे कहा कि बेशक आप आ जाइए, हमारा घर पास में ही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लोग यहाँ के, बहुत ही मोहब्बती और बहुत ही दिल अजीज। देखा जाए तो यहाँ का माहौल मुंबई से काफ़ी अलग है। अब मैं बापू की एक करामत आपको और बताना चाहूँगी, जो कि खुद मेरे साथ हुई है। शाम के करीब 5 बजे का समय हो चुका था और मेरे कंधे में बहुत दर्द देने लगा था। तो मैं एक बार फिर से बापू के पास गई और बापू से मैंने कहा, बापू मैं रोटी बनाऊं, बर्तन धोऊं या घर का थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो मेरा ये कंधा बहुत दुखता है, बापू प्लीज़ आप इसका इलाज कर दीजिए। बस मेरी ये बात कहते ही बापू ने मुझे इशारे से अपने करीब बुलाया और मेरी नोज़पिन के साथ ही मेरी नाक मरोड़ दी। यकीन माने ये मैं आपको 5 नवंबर 2020 का वाक़या बता रही हूँ और आज इतने दिन हो गए और मेरा जो 15 सालों का पुराना कंधे का दर्द था वो बापू के हाथों से सिर्फ मेरी नाक मरोड़ने से 5 मिनट में ही छूमंतर हो गया। और हमारे साथ हुई बापू की करामातें यहीं तक सीमित नहीं थी। मैंने ग्रीन का चैनल पर छोटा सा इंटरव्यू दिया था, वो आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन में लिंक शेयर कर दी है, जहाँ मेरी जुबान से बापू की बारगाह में ये शब्द निकले थे, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी 2 दिन का सोच रहे हैं यहीं कहीं ठिकाना मिल जाए रुकने के लिए। और फिर उसके बाद जो हुआ, हमने सच में सफ़र पर जाने से पहले ये सब सोचा भी नहीं था। तो हमने पूरा दिन बापू की बारगाह में बिताया और फिर मगरिब का वक्त हो चुका था। तो जो लंगर बनाने आई हुई दीदी मुझे मिली थी वो मगरिब के वक्त पहुंच गई मुझे अपने घर लेने बापू के वहाँ। उन्होंने मुझसे वादा जो किया था दूध वाली चाय पिलाने का, और अलीना के डैडी खाने के इंतज़ाम में रेस्टोरेंट देखने के लिए बाहर गए हुए थे, तो मैं अकेले ही अलीना को लेकर बाजी के साथ उनके घर पहुँच गई। सच कहूँ तो बाजी मुझे इतने प्यार से लेने के लिए आई थी बापू के वहाँ कि मैं उन्हें ना बोल ही नहीं पाई। इस घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सब ने मेरा हंसते मुस्कुराते हुए दिल से वेलकम किया। और दोपहर में किए हुए वादे के मुताबिक दीदी मेरे लिए बड़ी ही मोहब्बत से दूध वाली चाय बनाकर ले भी आई। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे और गुजरात का फेमस फाफड़ा भी दीदी ने मुझे सर्व किया। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ दीदी के हस्बैंड और मेरे भाई से। तो ये रहे मेरे प्यारे इस्माइल भाई। इस्माइल भाई कैमरे को देखकर कुछ ज़्यादा ही शर्माते हैं। और ये है इस्माइल भाई के साहबजादे मुश्ताक। मुझे यहाँ बैठे हुए 40 से 45 मिनट का समय हो गया था और मुझे थोड़ी सी फिक्र भी हो रही थी कि अलीना के डैडी थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि उनकी बीवी और बच्ची चली कहाँ गई। तो मुश्ताक भाई ने हमें कहा कि आप परेशान मत होइए, आराम से नाश्ता कीजिए, बस अगर हो सके तो आपके हस्बैंड का फ़ोटो आप दिखा दीजिए मोबाइल पर, हम बापू के वहाँ से उन्हें ले आएंगे। तो मैंने मोबाइल में फ़ोटो दिखा दिया और फिर मेरे मिस्टर को बाइक पर बैठा कर वो लोग बापू के यहाँ से ले भी आए। सच कहूँ तो हमें बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ इस घर में। हम तीनों ही यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स बैठे, खूब गपशप की हम सब ने, चाय नाश्ता भी किया और पूरा घर भी देखा इस्माइल भाई का। ये देखिए यहाँ पर सैयद अब्दुल कादिर बापू की तस्वीर लगी हुई देख सकते हैं आप। हर घर में उनके अकीदतमंद और उनके चाहने वाले, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बापू के चाहने वाले सब एक समान। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यासीन शाह बापू की है और माशाल्लाह आप भी हयाती वली हैं। यहाँ मीठी रोड से ये 2 घंटे की दूरी पर ही रहते हैं। मुझे पहले इनके बारे में पता नहीं था, नहीं तो यासीन शाह बापू से भी मिलने का प्लान हम लोग मुंबई से करके आते। अब चाय नाश्ता करने के बाद इस्माइल भाई हमें अपने रिलेटिव रोशन दीदी के वहाँ लेकर पहुँचे। सच में बहुत ही बड़ा स्पेस। इनके बागीचे में चीकू, अनार, नींबू, तरह तरह के फल और फूलों के पेड़ आप देखें। सच कहूँ तो मुंबई में इतने बड़े घर देखने को मिलते ही नहीं। और रोशन दीदी के घर का डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ गाँव में आज भी पुराने तरीके से बर्तन वगैरह ऊपर छज्जे पर सजा कर रखे जाते हैं। ये देखिए कितनी सारी पानी की टंकियाँ, पीतल के हंडे कलसी, स्टील के हंडे कलसी, ग्लास, कटोरी, कंटेनर, सब कुछ, सारा कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन। मुंबई में ये स्टाइल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि मुंबई में इतना डस्ट एंड पॉल्यूशन होता है कि इस तरह से मैनेज करना हमारे लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेरी तरफ से सैल्यूट है इन औरतों को जो कि इतने सारे बर्तन इन्होंने इतनी सफाई के साथ सजा कर रखे हैं। ये दीदी से तो मैं दोपहर में ही लंगर के वक्त मिल चुकी थी। सच में बिल्कुल घर जैसा ही फील हो रहा था, हमें बिल्कुल कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दीदी मुझे अपने घर का साजो सामान दिखा रही थी बड़ी खुशी खुशी और मैं रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। ये पॉट आप देखिए जो कि इन घर की बच्चियों द्वारा बनाया गया। हकीकत में ये सब आर्ट के लिए बहुत ही पेशेंस और ख़ास करके टाइमिंग की ज़रूरत होती है। और अब मैं आपको मिला रही हूँ एक और स्पेशल इंसान से। ये है मेरे प्यारे अब्दुल कादिर भाई। आप अपने काम में थोड़े से मसरूफ़ थे इसलिए इतनी देर तक हमारी इनसे मुलाकात हो ही नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन इनसे हमारी मुलाकात हो ही गई। और ये है अब्दुल कादिर भाई और नजमा भाभी के प्यारे प्यारे नटखट और बहुत ही शरारती बच्चे। ये है ज़ैनब और ये है असद।
जितने प्यारे और ये भोले मासूम से बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, हकीकत में ये लोग बहुत ही चुलबुल और शरारती टाइप के हैं। हमें बापू के वहाँ रात में रुकने की इजाज़त नहीं मिली। मैं सिर्फ और सिर्फ बाजी के घर पर दूध वाली चाय पीने आई थी शाम के वक्त। लेकिन अल्लाह करम और बापू की दुआ के रात का खाना भी हमने यहीं पर खाया और रात भी हमने यहीं बिताई। ये वाकई में इस्माइल भाई और उनके परिवार की मोहब्बत, जो हमें कहीं भी होटल वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और क्योंकि रात में मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए रात का वो सब मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आगे वीडियो में देखने के लिए और बहुत कुछ है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें। यहाँ हमारे सुबह के नाश्ते के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। गर्मा गर्म घी के पराठे बनाए जा रहे हैं। और जब हम गुजरात आए हैं तो हमारा ढोकला और फाफड़ा खाना तो बनता ही है। मुंबई में तो मैंने लोगों को कुत्ते बिल्ली घरों में पालते हुए देखा, लेकिन यहाँ गांव के घर इतने बड़े होते हैं। सच में यहाँ गाय भैंस बकरी मुर्गियाँ लोग रखते हैं। ताज़ा दूध देसी अंडे खा के मस्त रहते हैं। और क्योंकि मेरी बेटी एनिमल लवर है तो उसे ये भैंस बहुत पसंद आई और उसका इरादा यह है कि इस भैंस को मुंबई लेकर चला जाए। अब मैं होम शेफ हूँ, खाना पकाना मेरा पैशन है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीलॉग आप देख रहे हैं वो मेरा कुकिंग चैनल ही है। तो मैं हमेशा इसी फिराक में रहती हूँ कि कहीं भी मुझे किचन में एंट्री मिल जाए और मैं कुछ ना कुछ अच्छा सिखा कर जाऊँ। और से कहीं ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मुझे भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ मैंने बाजरे की रोटी बनानी सीखी, वो भी परफेक्ट तरीके से, प्योर देसी स्टाइल में। अल्लाह का करम आप देखें या फिर इसे बापू की दुआ कह लें। कहाँ तो मैं कल लंगर का खाना खाते समय फ़िक्र कर रही थी और क्या क्या प्लान कर रही थी कि टिफ़िन में लंगर का खाना थोड़ा सा पैक करके रख लिया जाए, जिससे हमारे रात के खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन शुक्रान अल्लाह, हमें यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसा परिवार मिला कि रात में हम पेट भर खाना खाकर बेफिक्र होकर अच्छी नींद सो गए। और ये खाने की दावत हमारी सरप्राइज़ दावत थी अब्दुल कादिर भाई के घर पर। और खाना भी आप देख सकते हैं बहुत ही मोहब्बत से बनाया हुआ, बहुत ही टेस्टी लजीज खाना हमने खाया। ये देखिए, अगर किसी के हाथ के खाने की तारीफ कर दी जाए तो कितनी खुशी होती है। हम इस्माइल भाई, अब्दुल भाई और मुश्ताक भाई के दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी खातिरदारी इतनी मोहब्बत से की, वो भी पराए देश में। तो खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं खारी रोहर के लिए बाय कार। और इस्माइल भाई से अब तक मेरा भाई बहन का प्यारा सा बंधन बन चुका था। तो ये देखिए, भाई से मैं हंसी मजाक भी करने लगी। इस्माइल भाई स्माइल कर दीजिए। इस्माइल भाई भी स्माइल कर दे। मिठी रोहर में लगभग हम उनके सभी रिश्तेदारों से मिल चुके हैं। तो इस्माइल भाई हमें लेकर जा रहे हैं खारी रोहर। वहाँ उनके ससुराल वाले हैं, उनकी बेटी का ससुराल भी वहीं पर है। खारी रोहर ज़्यादा दूर नहीं, बस 2-2.5 किलोमीटर का ही रास्ता है। कसम से मेरा वीलॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं वीलॉग नहीं बनाती तो दिल से कहती हूँ, इतने प्यारे लोगों से, इतने मोहब्बती लोगों से ये एहसास कि मेरे रिश्ते नहीं जुड़ते। तो खारी रोहर हम 15-20 मिनट में पहुँच गए। और ये है इस्माइल भाई की सास। और क्योंकि सर्दी आने वाली है तो अम्मा इस उम्र में भी, ये देखिए, सर्दियों में ओढ़ने के लिए इतनी प्यारी चादर सी रही हैं। सच में बहुत ही अमेजिंग। और गांव के घर का बाहर का व्यू आप देखिए, बिल्कुल शुद्ध देसी गांव, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी यहाँ पर। और यहाँ पर भी इस्माइल भाई के इतने सारे रिश्तेदार कि यहाँ भी हम आधे गांव के घरों में घूम आए। और यकीन माने, दूध वाली चाय पर चाय का दौर जारी रहा। खारी रोड में हज़रत अलाना शाह पीर की दरगाह शरीफ भी है, तो हम यहाँ भी गए थे और हमने ज़ियारत की दरगाह शरीफ की। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गांव की दरगाह शरीफ है, लेकिन दरगाह शरीफ को कितनी खूबसूरती से संवारा है। सुभान अल्लाह, देख कर ही दिल खुश हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर ताज़ियादारी भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एहतमाम से की जाती है। और मैं आपको बता दूँ, आप अपनी स्क्रीन पर ये जो क्यूट सा बच्चा देख रहे हैं, ये इस्माइल भाई का नवासा है। और ये लाल शर्ट वाले भाई जो कैमरे में देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रहे हैं, आप है इस्माइल भाई की जमाई बाबू हारून भाई। तो देखा आपने, मिठी रोहर गए थे हम। मिठी रोहर में कहानी ऐसी बनी कि हम खारी रोहर भी घूमाए। तो यहाँ सबसे मिल मिलाकर, सबसे अलविदा लेकर हम निकल पड़े मिठी रोहर के लिए। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल आई थी ना, ठंडा ठंडा पानी। हाँ, कल रात को इस्माइल भाई के घर इस्माइल भाई ने बुला लिया कल। इस्माइल, कल मेरे को चक्कर दे दिया। सॉरी। आते ही चला गया। हाँ, जाएगी ना? आते टाइम पीते। अभी हम लोग जाएंगे ना, बंद करने वाले हैं। ट्रैफिक नहीं हो जाए, कोई टेंशन चाय पियेंगे। नहीं। मिठी रोहर आते समय मैं टी स्टॉल पर रुकी नानी माँ के पास। और ये नानी के पास मैं गुरुवार को लंगर का खाना खाने के बाद ही आई थी, इनके टी स्टॉल पर दूध वाली चाय पीने के लिए।
केवल 10-15 मिनट की मुलाकात में आपने मुझे इतना प्यार दे दिया जिसकी मैं क्या ही बात करूं। नानी माँ के पास जब मैं चाय पीने के लिए आई थी गुरुवार के दिन लंगर का खाना खाने के बाद, तब मैंने नानी माँ से कहा था हम घर पर होते हैं तो रात के 2 बजे भी चाय बनाकर पी लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लीज़ आप मेरे लिए 10 बजे तक टी स्टॉल खुली रखना। ऐसे तो अम्मा जी 8 बजे ही शॉप बंद कर देती है, लेकिन मेरी मोहब्बत में नानी माँ ने रात के 9:30 बजे तक अपना टी स्टॉल चालू रखा था। लेकिन क्योंकि मैं इस्माइल भाई के घर पर रुकी थी तो मेरे जहन में ही नहीं रहा कि मैंने अपनी नानी माँ से भी वादा किया है। तो जब अगले दिन खारी रौर से मीठी रौर आते समय मैं नानी माँ से मिली, तब नानी माँ मुझ पर गुस्सा करने लगी कि तू आई क्यों नहीं, तूने मुझे चक्कर दे दिया। और इतना ही नहीं, जब मैं नानी माँ के वहाँ चाय पीने के लिए आई थी तब नानी माँ ने मुझसे इतना तक कहा था कि मेरे घर रुक जाना, मैं चाय क्या तुझे खाना भी बनाकर खिलाऊंगी। ये और कुछ नहीं, बस सैयद अब्दुल कादिर बापू की दुआ ही है जो हम लोगों को यहाँ पर ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। माशाल्लाह इन सभी की मोहब्बत, इन सभी लोगों का प्यार देखकर मेरे दिल से इनके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है। तो नानी माँ ने यहाँ पर हमें फिर से एक बार अपनी शॉप की चाय पिलाई और यकीन माने उन्होंने हमसे 1 पैसा नहीं लिया। इतना घूम कर आने के बाद भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम सैयद अब्दुल कादिर बापू के पास में ही दौलत शाह पीर की दरगाह शरीफ है, तो हम लोग वहाँ भी मुश्ताक भाई के साथ हो आए। और रात में हमारी ट्रेन थी गांधीधाम से अहमदाबाद तक, तो हमने शाम का चाय नाश्ता और रात का खाना वगैरह वहीं हमारे भाइयों के घर पर ही खा लिया। और जब हम वहाँ पर विदा लेने लगे सबसे, तो यकीन माने निकलते समय मेरी आंखों में आंसू थे। और जब मैं रोते हुए सबसे विदा ले रही थी तो सभी मुझसे कहने लगे कि बेटा ये तेरा ही घर है, तो इस घर की बेटी है, यहीं पर रुक जा, रोते हुए मत जा। लेकिन हम क्या करें, चाह कर भी रुक नहीं सकते थे। पर मैंने इनसे वादा किया है कि मैं गांधीधाम ज़रूर आऊँगी, और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 8-10 दिन, महीना भर रुक के जाऊँगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं गांधीधाम आई हूँ और मेरा यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस 2 दिन में ही वहाँ से मैं इतना सारा प्यार बटोर के लाई और इतने सारे प्यारे रिश्ते से मैं बंध गई। और वापस मुंबई आए हुए हमें इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी मेरी इनसे बातचीत चालू है, रोज़ सलाम दुआ होती है इनसे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो मेरा अहमदाबाद के सफ़र का है। अहमदाबाद का भी मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा था। आप सभी मेरे इस सफ़र में जुड़े तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाला है नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।